मेरा नाम डॉक्टर इफ़त उमर बुच्चा है और मैं मुल्तान गुलगश्त में गायनी बांझपन और गायनेस्थेटिक की प्रैक्टिस करती हूँ। आज जो मेरे पास पेशेंट हैं, इनकी शादी को काफ़ी साल गुजर गए हैं और इनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। ये मेरे पास आई हैं, हमने इनके तमाम टेस्ट कराए हैं, इनकी ट्यूब्स भी चेक की हैं और हमने ये डिसाइड किया कि हम इनके लिए IUI का प्रोसीजर करते हैं। IUI एक ऐसा तरीका है जिसको हम IUI जो एब्रीविएशन है हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसका मतलब ये है कि हम वेजाइना को बाईपास करके सर्विक्स जो यूट्रस का मुंह होता है उसको भी बाईपास करके हाईली एक्टिव स्पर्म खातून के जिस्म में हम डालते हैं, यूट्रस में डालते हैं, जो कि उसकी ट्यूब्स के करीब जाते हैं और हाईली एक्टिव स्पर्म फौरन ट्यूब्स की तरफ डिस्पर्स हो जाते हैं। इस प्रोसीजर करने से पहले हम पेशेंट को जैसे ही मेंसेस आते हैं तो मेंसेस के 3rd डे से कुछ मेडिसिन खाने के लिए देते हैं और कुछ इंजेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। एक ख़ास साइज़ का जब अंडा बन जाता है तो फिर हम उस अंडे को रप्चर करने के लिए एक ट्रिगर शॉट लगाते हैं। ट्रिगर शॉट इंजेक्शन का होता है। लगाने के बाद 36 घंटे के बाद हम 30 से 36 घंटे के बाद हम पेशेंट का IUI हम इनकी चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम IUI का प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। IUI के प्रोसीजर के लिए हम सीमन को ख़ास लैब के अंदर प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आप इसे फोकस। IUI एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम हस्बैंड का सीमन लेकर और हाईली एक्टिव स्पर्म को हम खातून के जिस्म में डालते हैं। ये हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो सिस्टर फोकस करके दिखाएंगी कि यहाँ पर हाईली एक्टिव स्पर्म्स का एक तह बनी हुई नज़र आएगी। हमने जो वेस्ट है, जो पानी की तरह है, इसको हम वेस्ट कर देंगे और हाईली एक्टिव स्पर्म जो एक डिस्क की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, इसको हम खातून के जिस्म में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रोसीजर करने के बाद आधा घंटा पेशेंट लेटी रहती हैं और प्रोसीजर करने के बाद हम पेशेंट को कुछ मेडिसिन खाने के लिए भी देते हैं और अल्लाह चाहे तो कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो तमाम लड़कियां जिनको हमल ना हो रहा हो, वो तमाम ख़वातीन जिनकी शादी को बहुत अरसा गुजर चुका है, वो मुझसे रब्ता कर सकती हैं। थैंक यू।